हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट होम साइंस। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नाइफ्स के टाइप यानी चाकुओं के प्रकार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो ब्लेड है उसकी कंपोजिशन क्या क्या है यानी उसकी रचना जो की जाती है ब्लेड उसमें क्या क्या है। तो पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कार्बन स्टील का यूज़ हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जा सकता है और हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील का भी यूज़ किया जाता है फॉर द किसमें ब्लेड की कंपोजिशन में। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले नाइफ के पार्ट्स की यानी चाकू के। जब हम चाकू देखते हैं तो उसमें भी आपके पार्ट्स होते हैं, तो आज हम उस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है पॉइंट जो कि आपको फर्स्ट नंबर से डिनोट है, इसको जानते हैं पॉइंट के नाम से। सेकंड है टिप जो कि सेकंड नंबर से डिनोट कर रखा है, तो ये होती है टिप। थर्ड की बात करें ब्लेड है ये। फोर्थ की बात करें ये बैक होती है। फिफ्थ की बात करें कटिंग एज, तो ये कटिंग एज होता है। सिक्स्थ है बोल्स्टर जो कि इस नंबर से डिनोट है। सेवन्थ है हील। एट्थ है रिविट्स। नाइन्थ है हैंडल और टेंथ है टैंग। तो ये सब क्या होते हैं, चाकू के पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पॉइंट, टिप, ब्लेड, बैक, कटिंग एज, बोल्स्टर, हील, रिवेट्स, हैंडल एंड टैंग। तो ये सब क्या होते हैं, नाइफ्स के पार्ट होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में करा रही हूँ। आगे अगर हम बात करें टाइप्स एंड यूजेस ऑफ नाइफ्स यानी चाकू के कौन कौन से प्रकार होते हैं और जिस चाकू के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे उसका क्या क्या यूज़ होता है यानी वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें चाकू के, सबसे पहले है शेफ्स नाइफ, स्लाइसर, बॉनिंग, पेरिंग, टूरनी, फिलेट, बटचर। ये सब क्या है, आपके नाइफ्स के टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे इनका एक एक यूज़ क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें शेफ्स नाइफ की, तो शेफ्स नाइफ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाइफ है और जिसका यूज़ किया जाता है छीलने के लिए, ट्रिमिंग करने के लिए, चॉपिंग काटने के लिए, स्लाइस करने के लिए, डाइसिंग। डाइसिंग का मतलब है कि जब आप बिल्कुल डाइस के आकार में चीज़ों को कट करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइसिंग। ठीक है। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? ट्रिमिंग का मतलब होता है कि जो इनएडिबल पार्ट है यानी जो खाने योग्य पार्ट नहीं है उनको अलग करना, ट्रिम करना। तो ट्रिमिंग का मतलब होता है क्लीनिंग करना या रिमूव करना इनएडिबल पार्ट जो कि खाने योग्य पार्ट नहीं है उसको, तो उसको ट्रिमिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है शेफ्स नाइफ का? पीलिंग के लिए, छीलने के लिए, ट्रिमिंग करने के लिए, चॉपिंग के लिए, स्लाइसिंग के लिए एंड डाइसिंग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्लाइसर। स्लाइसर आपको जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं पिक्चर में, तो कैसा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है और पतला दिख रहा है। तो इसका ब्लेड कैसा होता है? थिन होता है, लंबा होता है, लॉन्ग होता है। और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो यूज़ किया जाता है कटिंग लार्ज फूड सच एज मीट एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है? जो पक्षियों का मांस होता है तो उसका पोल्ट्री बोलते हैं। मीट वगैरह को कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? स्लाइसर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉनिंग नाइफ। बॉनिंग नाइफ जैसे बॉनिंग मतलब इससे ही डिनोट हो रहा है, का क्या मतलब है? बॉन, बोन से रिलेट है ये। यूज टू रिमूव बोन्स फ्रॉम मीट, फिश एंड पोल्ट्री। आप जिस भी मीट मतलब फिश का यूज़ कर रहे हैं या किसी पक्षी के मांस का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें से बोन्स को रिमूव करने के लिए कौन से नाइफ का यूज़ किया जाता है? बॉनिंग नाइफ का यूज़ किया जाता है। और बॉनिंग मतलब नाम में ही छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है? बोन से, यानी बोन को रिमूव करना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिंग नाइफ। पेरिंग नाइफ का मतलब क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर से छिलके को उतारना, अलग करने को आप किसका यूज़ करते हैं? पेरिंग नाइफ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पेरिंग नाइफ का यूज़ करते हैं। पेयर्स और ट्रिम्स ऑफ द पील फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। वेजिटेबल और फ्रूट्स के अंदर से उसके छिलके को उतारना, अलग करना के लिए आप कौन से नाइफ का यूज़ करते हैं? पेरिंग नाइफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलेट नाइफ। फिलेट नाइफ का मतलब क्या है कि फिलेट नाइफ का यूज़ होता है फिलेट फिशेस के लिए। ऐसी मछली जिसके अंदर से हड्डियों को निकाल दिया गया हो और जो उसका पोर्शन बचा है उसको कट करने के लिए आप किस नाइफ का यूज़ करते हैं? तो फिलेट नाइफ का यूज़ किया जाता है। तो फिलेट नाइफ का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फिलेट फिश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टूरनी नाइफ, तो टूरनी नाइफ का मतलब क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया? सबसे पहले इसमें दिखाया गया है कि आप जब डायग्राम में देख पा रहे होंगे तो इसमें कर्व सा दिखाई दे रहा है ना। तो ये कर्व्ड ब्लेडेड नाइफ है, यूज टू ट्रिम पटेटोज एंड अदर वेजिटेबल। वही है कि वेजिटेबल्स को या पटेटोज को एक फुटबॉल शेप देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? टूरनी नाइफ का। देखिए किस तरीके से, ये रे
टूर्निकट्स इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ये फुटबॉल शेप देने के लिए फ्रूट्स को पटैटोज़ को या फिर अदर वेजिटेबल्स को ट्रिम करता है ये किसमें, फुटबॉल शेप्स में, तो इसको बोलते हैं टूर्नी नाइफ। क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं सीरेटेड स्लाइसर। सीरेटेड स्लाइसर का मतलब क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ना, दांते, टूथ लाइक दांते होते हैं इसमें, और ये सॉफ्ट फूड को स्लाइस करने के लिए, जैसे कि आपका केक हो गया, ब्रेड हो गया, टमाटो हो गया, उनकी स्लाइसिस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो सीरिएटेड स्लाइसर यानी जितनी भी सॉफ्ट वेजिटेबल्स होती हैं या फिर सॉफ्ट फूड्स होते हैं उनको कट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें बटचर नाइफ की, तो बटचर नाइफ का यूज़ किया जाता है मीट, फिश एंड पोल्ट्री को की कटिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बटचर नाइफ का। ठीक है, तो ये थे आज टाइप्स की नाइफ्स के, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में किया है। तो शेफ्स नाइफ्स के बारे में पढ़ा, जो कि पीलिंग, ट्रिमिंग, चॉपिंग, डाइसिंग, स्लाइसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्लाइसर का यूज़ किया जाता है लार्ज वेजिटेबल्स, लार्ज फूड को कट करने के लिए। बॉनिंग नाइफ का यूज़ किया जाता है बोन्स को रिमूव करने के लिए। पारिंग नाइफ का यूज़ किया जाता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से छिलके को अलग करने के लिए। फिलेट नाइफ का यूज़ किया जाता है कि जो फिशेस होती हैं उनकी जब हड्डियां निकाल दी जाती हैं, जो पोर्शन बचता है उसको कट करने के लिए फिलेट नाइफ का यूज़ किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। टूर्नी नाइफ का यूज़ किया जाता है फुटबॉल शेप देने के लिए पटैटोज़ को या अदर वेजिटेबल्स को। सीरेटेड स्लाइसर का यूज़ किया जाता है सॉफ्ट फूड्स को स्लाइस करने के लिए, जैसे केक हो गया, ब्रेड हो गया या टमाटोज़ हो गया। वहीं अगर हम बात करें बटचर नाइफ की, तो बटचर नाइफ का यूज़ किया जाता है फिश, पोल्ट्री या मीट की कटिंग करने के लिए। आप किसका यूज़ करते हैं, बटचर नाइफ का यूज़ करते हैं। तो ये आज हमने कवर किया टाइप्स ऑफ नाइफ्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।